एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं? वह पार्टिकल जो सबसे छोटे होते हैं, जिनको और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम लोग, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, पॉजिट्रॉन, फोटोन, एंटी न्यूट्रिनो, और भी बहुत तरह के पार्टिकल हो गए, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो गए? एलिमेंट्री the smallest particle which cannot be assumed to be made up of other known particle is called elementary particles. एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो को हम न्यू प्राइम्स लिखेंगे, और ये हो गया पॉजिट्रॉन हो गया हमारा। इसके बाद हम इसमें आगे पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज इन पार्टिकल्स की, और इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं हम स्पिन के बेसिस पे, स्पिन बेसिस। दूसरा कर सकते हैं हम इंटरेक्शन बेसिस। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्पिन बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। तो इसमें हम उन स्पिन के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे एक तो हो गया हमारा फर्मियोन्स, और दूसरा हो गया हमारे पास बोसॉन्स। हम जानते हैं कि सभी पार्टिकल का क्या होता है, पर इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है और उसकी स्पिन होती है। तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे जेड डायरेक्शन की ओर मान लेते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास एस जेड इज इक्वल्स टू एम एस एच कट। ठीक है, और यहाँ पे जो हम एम एस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास एस माइनस वन, एस माइनस टू से लेके माइनस एस तक होती है। यहाँ पे हमारे पास एच कट की वैल्यू होती है एच अपॉन में 2 पाई। यहाँ पर हमारा एम एस क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे स्पिन होती है, स्पिन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे पास, इंटीजर्स भी हो सकती है और हाफ इंटीजर भी हो सकती है वैल्यू हमारे पास। इंटीजर स्पिन का मतलब क्या हो गया हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और हाफ इंटीजर का मतलब क्या हो गया हमारे पास, जैसे हाफ, 3/2 एंड 5/2 एंड सो ऑन। तो ऐसे पार्टिकल जिनकी जो हमारी स्पिन है वो हाफ इंटीजर होती है, तो वो क्या होती है हमारे फर्मियोन्स कहलाते हैं। और ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन क्या होती है हमारी इंटीजर होती है, ऐसे पार्टिकल क्या कहलाते हैं, बोसॉन। तो द पार्टिकल्स whose spin are half odd integers like s is equals to 1/2, 3/2 and so on are called
fermions. इसके बाद में द पार्टिकल्स whose spin are integers are called bosons. तो जैसे इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 2 3 एंड सो ऑन. इसमें एग्जांपल देखते हैं. जैसे हम तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है हमारे पास हाफ होती है. तो ये क्या हो गया हमारे पास फर्मियन. इसी प्रकार नेक्स्ट हो गया हमारा फोटोन. फोटोन की स्पिन कितनी होती है हमारे पास 1. तो ये क्या हो गया हमारा बोसोन. जो हमारे फर्मियंस होते हैं वो क्या करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ओबे करते हैं. मीन्स एक जो हमारा क्वांटम स्टेट होगी उसमें एक ही फर्मियन फिल किया जा सकता है. तो यहाँ पे हो गया फर्मियंस ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. दैट इज ओनली वन fermion can be in one quantum state. इसके बाद जो बोसोन does not obey Pauli exclusion principle. That is one or more than one boson can be in a quantum state. जो हमारे फर्मियंस होते हैं वो क्या करते हैं फर्मी डिराक जो स्टैटिक्स होती हैं उसको फॉलो करते हैं. फर्मियंस फॉलो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स. और जो हमारे बोसॉन्स होते हैं वो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. अतः हम स्पिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं. ये बोसॉन्स हो गए और ये फर्मियंस हो गए यहाँ पे. तो बोसॉन्स में आ गया जैसे हमारा फोटोन गामा. इसकी वैल्यू होती है स्पिन की वैल्यू होती है इसके लिए 1 की. तो ये क्या हो गया हमारा बोसॉन पार्टिकल हो गया. और इसके अंदर हमारा आ गया पायोन. पायोन क्या क्या होते हैं पाई प्लस पाई माइनस एंड पाई नोट. तो इनके लिए जो स्पिन की वैल्यू होती है वो होती है 0. तो ये भी क्या हो गया हमारा बोसॉन हो गया. और इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो वीक इंटरेक्शन के हमारे क्वांटा होते हैं जैसे W प्लस माइनस और Z नोट. तो इनके लिए जो स्पिन की वैल्यू होती है वो होती है 1. तो ये भी क्या हो गया हमारे बोसॉन्स हो गए. और एक हमने जैसे पढ़ा था ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए फील्ड क्वांटा ग्रेविटोन, उसके लिए स्पिन की वैल्यू कितनी होती है 2. तो ये भी क्या हो गया हमारा बोसॉन हो गया. और फर्मियंस में आगे जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की वैल्यू कितनी होती है हाफ. और इसमें प्रोटॉन आ गया. प्रोटॉन के लिए भी स्पिन की वैल्यू हाफ होती है. और न्यूट्रॉन आ गया इसके लिए भी स्पिन की वैल्यू हाफ होती है. और इसमें जो हमारे सभी क्वार्क्स हो गए, क्वार्क्स कौन कौन से हो गए U D S C B एंड T. तो इसके लिए हमारे स्पिन की वैल्यू होती है 1/2. और इसमें हमारे म्यूऑन्स आ गए जैसे म्यू प्लस म्यू माइनस. तो इसके लिए भी स्पिन की वैल्यू होती है हमारे हाफ. तो ये सभी पार्टिकल्स क्या हो गए फर्मियंस. इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है हम जो करते हैं क्लासिफिकेशन वो करते हैं इंटरेक्शन के बेसिस पे. इंटरेक्शन बेसिस कैसे हो गए जैसे हमारे इंटरेक्शन थे चारों तरह के इंटरेक्शन थे. एक तो था स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, नेक्स्ट वीक और उसके बाद था ग्रेविटेशनल. तो हमने क्या किया जो हमारा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन ये तो क्या सभी में लगते हैं. सभी पार्टिकल के अंदर जो इंटरेक्शन होगा ये तो होगा ही होगा अगर कोई भी पार्टिकल है. तो
अब जैसे हमारे पास कोई भी पार्टिकल अगर उसका मास हम जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर पार्टिकल्स, तो इसमें क्या होता है हमारा मास बहुत ज़्यादा कम होता है इन पार्टिकल्स का। तो इसके कारण क्या है, हम ग्रेविटेशन इंटरेक्शन हमारा मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो हम ग्रेविटेशन इंटरेक्शन को हम ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है वो सभी के सभी चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसका हमारे सिग्निफिकेंस नहीं होता है क्लासिफिकेशन के अंदर। तो हमारे क्लासिफिकेशन में ओनली सिग्निफिकेंस इनका हुआ, एक तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का होगा और एक होगा वीक इंटरेक्शन का ओनली। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पार्टिकल जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो क्या होते हैं हाइड्रोन्स, और जो पार्टिकल जिनके बीच में क्या होता है वीक इंटरेक्शन होता है वे क्या कहलाते हैं हमारे लेप्टॉन्स। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में तो वो क्या होंगे हेड्रोन्स, और अगर यदि वीक इंटरेक्शन होगा तो वो क्या होंगे लेप्टॉन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं वीक इंटरेक्शंस होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा लेप्टॉन हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम देखते हैं न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, तो इनके बीच में हमारे क्या होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं, तो ये हो गया हमारा हेड्रोन। इसी प्रकार न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में भी क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी क्या होती है स्पिन हमारी हाफ इंटीजर्स होती है, तो इसके लिए क्या हो गए हमारे फर्मियोन्स हो गए सभी के सभी। और जो हमारे हेड्रोन होते हैं इनकी स्पिन क्या होती है हमारी हाफ इंटीजर भी हो सकती है और हमारी इंटीजर भी हो सकती है। तो जिन पार्टिकल की स्पिन जो हेड्रोन पार्टिकल है अगर उनकी स्पिन हाफ है या फिर हाफ इंटीजर है तो उनका लिए जो ऐसे पार्टिकल बैरियंस कहलाते हैं, और ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर नहीं होती है मीन्स इंटीजर होती है वो पार्टिकल क्या कहलाते हैं हमारे मेसोन पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं हमारे जो हेड्रोन्स है उनको आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो मेसोन और एक हो गए बैरियंस। अब बैरियन होते हैं इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास, एक हो सकता है जैसे न्यूक्लियॉन्स, इसके अंदर हमारे आते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और एक बच गया हमारे हाइप्रोन्स। हाइप्रोन्स में हमारे अदर पार्टिकल्स आ जाएंगे, जैसे इसमें आ गए सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस एंड सिग्मा नोट आ गया, और इसमें आ गया लैम्डा नोट पार्टिकल, ओमेगा पार्टिकल और कैस्केड आ गया, कैस्केड प्लस और कैस्केड माइनस। तो इस प्रकार हम पार्टिकल्स का डिवाइडेशन कर सकते हैं। Those hadron particles which decay through weak interaction are called stable particles. And the hadron particles which decay through strong interaction are called resonance particles.